Directing refers to the process of instructing, guiding, leading, counseling, and motivating people in an organization to achieve predetermined objective. Whereas when we discussed about the elements of directing, so there are basically four elements of directing. The first one is supervision. Supervision means monitoring and observing the employees when they are performing their job in an organization and giving instruction to ensure optimum utilization of resources and achievement of target. Whereas in motivation is in a process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goal. Today we will move to the third element of directing, that is leadership. In the definition of directing, you can understand that directing refers to the process of instructing, guiding, leading, counseling, and motivating people. So, leader is a person who guide, lead people in an organization to achieve predetermined goal. So, leadership or a leader of an organization is a most important element for the directing function. With the help of leadership, we can influence the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of goal. The process of leadership is the use of non-coercive influence to direct and coordinate the activities of the members of an organized group towards the achievement of group objective. यानी लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है, या कह सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पीपल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को वॉलेंट्री अचीव करें. वॉलेंट्री करने का मतलब है कि उनको किसी तरह का कोई इम्पोजन ना लगे, वो ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम करें. लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे लीडर अपने बिहेवियर से अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो भी उसी डायरेक्शन में वर्क करें जिस डायरेक्शन में उनका लीडर वर्क कर रहा है. अकॉर्डिंग टू गे एंड स्ट्रेक, as a property, leadership is a set of qualities or characteristics attributed to those who are perceived to successfully employ such influence. गे एंड स्ट्रेक के अकॉर्डिंग लीडरशिप एक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी क्वालिटी का सेट है या करेक्टरिस्टिक्स का सेट है जिसको लोग सक्सेसफुली एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें. Whereas according to George Terry, leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objective. यानी अगर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कई सारे पीपल हैं, देन उन सारे मेंबर्स, ग्रुप के मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे डू नॉट वर्क फॉर द इंडिविजुअल गोल, दे आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल और ग्रुप ऑब्जेक्टिव. सो उस ग्रुप का जो लीडर है वो उन सब के बिहेवियर को ऐसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है ताकि वो सब ग्रुप ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करे, ना कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करे. अकॉर्डिंग टू कुंट्स एंड वेप्रिच, लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड इंथुसिस्टिकली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल. सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज लीडरशिप. लीडरशिप एक क्वालिटी है. अगर हम बात करते हैं लीडरशिप की क्वालिटी की, तो लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये होता है, या लीडरशिप एलिमेंट्स एज अ डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रुप का जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स एंड फॉलोअर को अट्रैक्ट करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो ग्रुप ऑब्जेक्टिव के लिए विलिंगली वर्क करें. नाउ वी विल मूव टू द फीचर ऑफ लीडरशिप. द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ लीडरशिप. द नंबर वन इज इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस पीपल. यानी लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी एबिलिटी है जो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है. किसी भी इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी जो कि लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है.
जैसे समय हमारे लीडरशिप क्वालिटी के बड़े एग्जाम्पल आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी लीडरशिप क्वालिटी से हम सब इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके दिए गए डायरेक्शंस को हम लोग फॉलो भी करते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप इट ब्रिंग्स टू चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसको देख के लोग अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। अगर हम कोई काम वर्क करते हैं और उस वर्क में कोई भी गलत वर्क है तो उस गलत वर्क को हम कैसे सुधार सकते हैं? हम अपने लीडर्स को फॉलो करें। इसके लिए आप कई सारे लीडर्स के एग्जांपल आप लोग देखते हैं, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे, उनकी लाइफ को स्टडी करेंगे तो हम उनको फॉलो भी करेंगे। और जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे बिहेवियर में काफ़ी कुछ चेंजेस आता है। डिपेंड करता है कि आप किसको लीडर मानते हैं। तो जिसको आप लीडर मानते हैं उसकी क्वालिटी से इन्फ्लुएंस होकर आपके बिहेवियर में चेंजेस भी आता है। जैसे अगर आप श्री रामचंद्र जी को अगर आप अपना लीडर चूज़ करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, बेसिक क्वालिटीज़, उसको आप अडॉप्ट करते हो और उसको अडॉप्ट करने के बाद आपके बिहेवियर में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। द थर्ड फीचर्स ऑफ लीडरशिप इज़ इट इज़ एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप क्वालिटी से जनरली हम इन्फ्लुएंस होकर अपने पर्सनल गोल पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वेयर इज़ वी फोकस ऑन द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जाता है और कोशिश ही की जाती है कि वे सारे उस लीडर की क्वालिटी से इन्फ्लुएंस होकर ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के लिए वर्क करें। लीडरशिप एक्सप्लेन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर। यस, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या प्रोसेस है जो लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करता है। एंड लीडरशिप प्रोसेस और क्वालिटी इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि हम लगातार उनकी क्वालिटी से, उनके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं और उसको अपने लाइफ में और अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करते हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ लीडरशिप अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। बिकॉज अगर एक सही लीडरशिप हमें मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी सक्सेसफुल का एक वरदान, एक बून की तरह साबित होता है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज अ की फैक्टर इन मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। यानी अगर हम लीडरशिप को स्टडी करें तो लीडरशिप एक की फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना सकता है? सक्सेसफुल बना सकता है। कैसे? विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स। द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल। अ गुड लीडर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स देयर एनर्जीज फॉर द बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर है और वो लीडर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की बात करता है, तो उसके फॉलोअर्स भी क्या करते हैं? उस डायरेक्शन में वर्क करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट साबित होता है। सेकेंड वन इज अ प्रोवाइड कॉन्फिडेंस। अ लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन एंड हेल्प्स हिज फॉलोअर इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। ही प्रोवाइड कॉन्फिडेंस, सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट टू हिज फॉलोअर। जनरली अगर हम अपने लीडर्स को देखें जिसको हम आइडल मानते हैं, तो वो हमेशा अपने हमारे कामों में हमें हेल्प करते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे हमें उस काम को परफॉर्म करना है, क्योंकि हम उनके साथ पर्सनल लेवल पे रिलेट करते हैं, उनसे कंफर्ट रहते हैं। अगर हम उनसे अपनी शिकायतें, अपने सजेशंस को शेयर करते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, एक सपोर्ट, एक इनकरेजमेंट की भावना लेकर आता है। इंट्रोड्यूस चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम चेंजेस की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ उसको रेजिस्टेंस करते हैं। इसलिए हमने देखा होगा कि जनरली जब भी हम कोई चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो जो फॉलोअर्स हैं वो जल्दी उस चेंजेस को फॉलो अप नहीं करते, लेकिन जब लीडर ही उस चेंज को अडॉप्ट करता है, उसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करता है, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। बिकॉज लीडर्स हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज बाय इंस्पायरिंग एंड परसुएडिंग एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट द चेंजेस। अगर लीडर ही किसी चेंजेस को डिसएग्री कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि
उसके फॉलोअर्स भी उस चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे। इसलिए जनरली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन सच एज पॉलिटिकल पार्टी, सच एज रिलीजियस पार्टी, सच एज मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसके जो वर्कर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के जिसको लीडर वो फॉलो करते हैं, वो पहले देखते हैं कि कोई भी रूल आया या कोई भी रेगुलेशन आया या कोई भी चेंज पॉलिसी आई तो उसके लीडर उस पर क्या रिएक्ट करते हैं। लीडर का रिएक्ट अगर पॉजिटिव होता है तो उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर उस चेंजेस को लेकर लीडर क्या करता है, सेटिस्फाइड नहीं रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, तो वो उस चेंजेस को डिसएग्री करते हैं और अपने में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट ऑफ leadership is the handles conflicts. A good leader helps in solving the conflicts, allowing his follower to ventilate their feelings and disagreement and persuades them by giving suitable clarification. Yes, जनरली अगर हम आपको घर की इन्फॉर्मेशन दें तो दो लोगों मेंबर के बीच में अगर लड़ाई होती है तो बीच में एक काफ़ी एक्सपीरियंस या एक ऐसा बंदा जजमेंट देता है उनको, उनके कॉन्फ्लिक्ट को, जिसे दोनों ही फॉलो करते हैं। अगर दोनों में जो बंदा सेंटर पे बैठा हुआ है, अगर उसमें से किसी भी एक बंदे को उससे डिसएग्रीमेंट है तो वो उसको लीडर नहीं मान सकता। इसीलिए जनरली आप देखते होंगे कि जो लीडर है वो दोनों ही पार्टीज़ के लिए क्या है, लीडर की क्वालिटी है, दोनों उसके फॉलोअर हैं। अगर इन दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो लीडर उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो अगर हम लीडर्स की क्वालिटी को स्टडी करें तो आप ये भी देख रहे हैं कि लीडर जो है वो अपनी क्वालिटी से, अपनी लीडरशिप क्वालिटी से वो दो पार्टीज़ के बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को वॉलेंट्री हैंडल करता है, दोनों की एग्रीमेंट्स को सुनता है और दोनों के बीच में उस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने की कोशिश भी करता है। द फिफ्थ एडवांटेज ऑफ लीडरशिप प्रोसेस दैट इज प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ट्रेनर है जो वहाँ के वर्कर्स को ट्रेनिंग देता है। जब हम अपने ट्रेनर से कोई चीज़ सीखते हैं तो शायद वो हम उतने अच्छे से नहीं सीख पाते, लेकिन अगर हम वही ट्रेनर जो है वो हमारा लीडर हो, जिसके साथ हम सोशली कंफर्ट हैं, हमारे साथ उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, हम अपने इमोशन एंड एज वेल एज सोशल नीड्स को उसके साथ शेयर कर सकते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, वो ईज़िली ट्रेंड हो जाएंगे, उसकी बातें ईज़िली सुनेंगे। सो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर सबऑर्डिनेट को ट्रेन करना है तो ट्रेनर की जगह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर्स को देनी चाहिए जो उस ग्रुप का लीडर है। सो लीडर्स प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू मेक देम एफिशिएंट एंड फैसिलिटेट अ स्मूथ सक्सेशन प्रोसेस। सो वी कैन से दैट कि जितना अच्छा ट्रेन एक लीडर कर सकता है, एक ट्रेनर उतना अच्छा ट्रेन एम्प्लॉयज़ को नहीं कर सकता। सो today we will discuss the importance of leadership in the following points. The first one is the influence the behavior of people. Number second, provide confidence. Number 3, introduce changes. Number 4, handle conflicts. And number 5, provide training. Now we will move to the important part of the leadership, that is the qualities of good leader. देखिए, एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा लीडर है। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बाय बर्थ होती है, बट सम ऑफ द सिचुएशन में ये अर्न भी की जाती है। सो वी कैन से डैट कि लीडर्स पैदा भी होते हैं एज वेल लीडर्स बनते भी हैं। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो बचपन से ही उनके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी होती है टू बिकमिंग अ गुड लीडर, बट कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को फॉलो करके खुद भी लीडर की क्वालिटी डेवलप करते हैं। हम कैसे कहेंगे कि ये लीडर अच्छा है, ये एक अच्छा लीडर नहीं है? सो उसके लिए कुछ बेसिक क्वालिटी डिसाइड की गई है जिसके हेल्प से, जिसके स्टैंडर्ड से हम लोग ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि दिस लीडर इज़ गुड फॉर अस एंड दिस लीडर इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो द फर्स्ट सर्टेन क्वालिटी और ट्रेट्स प्रोसेस बाय द इंडिविजुअल हेल्प टू बिकम यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को अगर एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो उसके पास ये सारी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड लीडर इज़ फिजिकल फीचर। यू नो वेरी वेल, जो दिखता है वही बिकता है।
एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और सबसे पहला इंप्रेशन जो होता है इंसान के फिजिकल फीचर्स से होता है. अ गुड लीडर मस्ट possess अ गुड हाइट, वेट, हेल्थ एंड अपीयरेंस. Health and endurance help a leader to work hard and inspire others also to do that. Okay, so physical feature is the most important part of the good leader. कि उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द गुड लीडर इज नॉलेज. अ गुड लीडर शुड हैव अ रिक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस सो दैट ही कैन इन्फ्लुएंस अदर. एक लीडर के पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी. नॉलेज का मतलब एजुकेशन से नहीं होता, नॉलेज का मतलब होता है एक्सपीरियंस से. जब हम किसी भी चीज़ को एजुकेट करते हैं, एजुकेशन लेते हैं और प्लस उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो दे बिकम्स अ नॉलेज. क्योंकि नॉलेज कभी एजुकेशन से नहीं आती, एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस से आती है. प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड. सो एक अच्छा लीडर वही है जिसका प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा हो, जो दूसरों की क्यूरियोसिटी को जल्दी सेटिस्फाई कर सके और वो कॉम्पिटेंट हो फॉर देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग occurred in the business organization. The third important quality of good leader is integrity. एक अच्छे लीडर के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक इंटीग्रिटी की भावना होती है, लोगों को जोड़ने रखने की. A leader should possess high level of integrity and honesty so that he can be a role model to others, ताकि वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है. The fourth one is initiative. A leader should have courage and initiative to do things on his own rather than waiting for others to do first. ये बात याद रखिएगा. इनिशिएटिव मतलब काम करने के लिए खुद को पहले रखना, लोगों को बाद में रखना. लीडर जो होता है वो आगे आगे चलता है, ना कि पीछे पीछे चलता है. सो अगर हम बात करें तो एक अच्छी लीडर की क्वालिटी ये होती है जिसके अंदर ये करेज हो, एक इनिशिएटिव हो कि वो कोई भी चीज़ करे तो पहले खुद करे, फिर दूसरों को वो चीज़ करने को कहे. क्योंकि कोई भी काम हम करेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये डिसाइड नहीं हो सकता. लेकिन एक लीडर जो है उससे भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उस पर्टिकुलर वर्क को लेकर कॉन्फिडेंट हों. सो इनिशिएटिव इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लीडरशिप because every leader should have a courage and initiative to do things on his own rather than waiting for others to do it first. The fifth quality of good leader is communication skill. A leader should be a good communicator. He should be able to clearly explain his view to others. He should not only be a good speaker but a good listener, teacher and counselor. देखिए, लीडर के अंदर मैंने बताया फिज़िकल फीचर होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और एज वेल एज इंटीग्रिटी के साथ साथ इनिशिएटिव होना चाहिए. लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो. कम्युनिकेशन स्किल मतलब अपनी बातों को रखने की स्टाइल, वो बात कब रखनी है, कैसे रखनी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अ लीडर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, यानी वो अपनी बात को अच्छे ढंग से रखे, किस समय कौन सी बात करनी है ये भी लीडर के अंदर काफ़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. कभी कभी हम देखते हैं कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो कब क्या कह रहे हैं उनको खुद इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होता और वो दावा करते हैं कि ही इज़ अ लीडर. बट लीडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इज़ अ गुड कम्युनिकेटर. कब, कितनी, कैसे बात करनी है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. किस वे में बात करनी है. ही शुड बी एबल टू क्लियरली एक्सप्लेन हिज व्यूज़ टू अदर. वो अपने व्यूज़ को लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन करें ताकि लोग उस चीज़ों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट ना करें. ही शुड नॉट ओनली बी अ गुड स्पीकर बट अ गुड लिसनर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. एक अच्छे लीडर में क्वालिटी ये है कि वो न सिर्फ लोगों को अपनी बात समझाए, अपनी बात रखे, बट लोगों की भी राय उस पर ले. एक अच्छा टीचर होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए. काउंसलर मीन्स जो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स प्रोवाइड करे. The 6 qualities of a good leader is a motivation skill. You know very well, motivation is the second important element of the directing process. By the help of motivation, we can do anything by the employees and it bridge the gap between ability to work and willingness to work. So with the help of motivation skill, a leader should
मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर वर्क विलिंगली। अगर हम बात करें एक अच्छे लीडर की, तो लीडर के अंदर एक मोटिवेशन स्किल बहुत होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट जिस पर्सन को मोटिवेट करना है उसकी नीड को समझे और नीड के अकॉर्डिंग उसे क्या करे, मोटिवेट करे। यही मोटिवेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। हम किसी बंदे को मोटिवेट तभी कर सकते हैं जब उसकी नीड हमको पता हो। एज वेल एज इट इज़ दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो गिवन इन द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सो अगर हम मोटिवेशन स्किल की बात करें तो एक लीडर ही एक ऐसा बंदा है जिसे अपने एम्प्लॉयज़ के नीड के बारे में क्लियरली पता होता है। सो एक अच्छा लीडर वही है जो अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने फॉलोअर को एनालाइज करे, उनके नीड्स को अंडरस्टैंड करे, एज वेल एज उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करे, मोटिवेट करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। द सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, अगर हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सो सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर इज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो और ही शुड नॉट लूज कॉन्फिडेंस इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम। और जब भी कोई डिफ़िकल्टी की टाइम आए तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। जैसा हम लोगों ने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इस समय सबसे बड़ी मुसीबत हमारे देश पे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में आ रही है। सो उनकी बातों में या उनके प्रेजेंटेशन में, उनके स्पीच में कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ होने की बात नहीं दिखी। बल्कि अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के, तो दे आर वरीड अबाउट दिस सिचुएशन। वरीड इन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमारा लीडर ही कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा तो हम उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस कैसे कर पाएंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लीडर इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस every leader faces most difficult times with the support of their subordinates. The eighth qualities of the good leader is decisiveness. It means ability to take decision. एक लीडर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उसके अंदर डिसीज़न लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हम कभी कभी बात करते हैं, मैचेस देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट मैचेस हों, चाहे फुटबॉल मैचेस हों, या फिर हम अपनी कंट्री के लीडर की बात करते हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं कि वो डिसीज़न नहीं ले पाता है। वो या तो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता है या दूसरों से इन्फ्लुएंस होता है खुद ही, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। तो एक अच्छा लीडर वही है जो स्ट्रिक्टली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो भी डिसीज़न लेना हो, चाहे वो सॉफ्ट डिसीज़न हो, चाहे वो टफ डिसीज़न हो, वो लेने के लिए कैपेबल हो और उस डिसीज़न को अप्लाई करने के लिए भी कैपेबल। द नाइन्थ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर इज़ अ सोशल स्किल। ये तो कहीं नहीं गया है। एक लीडर तभी अपने सबॉर्डिनेट्स एंड फॉलोअर्स से अटैच हो पाता है, उनको कंफर्ट दे पाता है, उनसे इमोशनली एंड सोशल वे में कनेक्ट होता आता है जब उसके अंदर सोशल स्किल हो। सोशल स्किल मतलब फ्रेंडली हो अपने कलीग्स के साथ, फॉलोअर के साथ, ताकि वो उनके अंदर उनको समझ सके और उनकी नीड्स को। तो एक लीडर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि उसके अंदर सोशल स्किल भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट द क्वालिटीज़ ऑफ सोशल स्किल वी कैन नॉट बी अटैच विद देयर फॉलोअर्स एंड कलीग्स एंड सबॉर्डिनेट्स बाय हार्ट। यानी लीडर ही एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी क्वालिटीज़ से लोगों के दिल तक पहुंचता है, दिमाग में नहीं। यानी कोई चीज़ हमारे पर इम्पोज नहीं करता, बल्कि हम उसको वेलकम करते हैं कि सर बहुत मुश्किल टाइम है, हम मैनेज कर लेंगे। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफिसिट हो गया या क्राइसिस आ गई, तो लीडर उन सारे एम्प्लॉयज़ को कहता है कि यार डू नॉट लूज़ होप, वर्क करिए, इन फ्यूचर वी विल अर्न मोर। और फॉलोअर्स, अगर वो फॉलोअर्स उसे अपना सच्चा लीडर मानते हैं तो वो सिचुएशन में उनको फॉलो भी करते हैं, उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि लीडर सोशल स्किल पे काफ़ी मजबूत होता है विद देयर सबॉर्डिनेट्स एंड फॉलोअर।
So here we will discuss the 9 important qualities of good leader, that is physical feature, knowledge, integrity, initiative, communication skill, motivation skill, self confidence, decisiveness, social skill. Okay, now we will move to the next topic. The next topic is difference between leadership and managership. जनरली लीडरशिप एंड मैनेजरशिप के जो डिफरेंसेस हैं उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट है कि जनरली हम लोग ये मानते हैं कि मैनेजरशिप ही कोई लीडरशिप कहते हैं, तो ये गलत है. लीडरशिप वो होती है या लीडर वो होता है जिसे हम चुनते हैं. वहीं मैनेजरशिप में मैनेजर वो होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे लिए सुपीरियर पोस्ट डिसाइड की जाती है. मैनेजर वो बंदा होता है जिसके अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं वो वर्क करते हैं, चाहे वो वॉलंटरी वर्क करें चाहे वो इम्पोजली वर्क करें, वो डिपेंड करता है मैनेजरशिप की क्वालिटीज़ पे. सो मैनेजर के अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, बट लीडरशिप और मैनेजरशिप दोनों टर्म अलग अलग हैं, बिकॉज लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है वो खुद डेवलप होती है और मैनेजरशिप की क्वालिटी जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में एज अ पोस्ट प्रोवाइड करता है और हम एज अ मैनेजर वर्क करते हैं. सो देयर इज़ अ बेसिकली 8 differences between the leadership and managers. The first one is on the basis of necessity. So leadership is not necessary for an organization, whereas the managership is a necessity for an organization. Okay. The second difference on the basis of origin, leadership originates out of individual influence. Yes. यानी लीडरशिप हमारे खुद के इन्फ्लुएंस से डिसाइड होता है. वहीं मैनेजरशिप ओरिजिनेट्स आउट ऑफ ऑफिशियल पावर एंड राइट्स. यानी मैनेजरशिप जो होती है वो कहाँ से आती है? ऑफिशियल पावर से आती है, राइट से आती है. फंक्शन के बेसिस पे अ लीडर इज़ टू गाइड एंड मोटिवेट हिज फॉलोअर, वेयर इज अ मैनेजर्स इज़ टू प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट, मोटिवेट एंड कंट्रोल. सो लीडर का काम होता है हमें गाइड करना, मोटिवेट करना, बल्कि मैनेजरशिप का काम होता है प्लान करना, स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्शन देना, उनको मोटिवेट करना, एज वेल एज उनको कंट्रोल करना. ऑन द बेस ऑफ फॉर्मल राइट्स, अ लीडर हैज़ अ नो फॉर्मल राइट्स, वेयर एज अ मैनेजर हैज़ अ सर्टेन फॉर्मल राइट्स. क्योंकि लीडर को फॉलो करना ही हमारे पर डिपेंड करता है, लेकिन मैनेजर्स के इंस्ट्रक्शन को तो फॉलो करना है. स्कोप के बेसिस पे कह रहे हैं तो लीडरशिप इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजरल फंक्शन, दस इट इज स्कोप इज लिमिटेड, एंड मैनेजरशिप इज़ अ वाइड टर्म एंड इंक्लूड्स लीडरशिप. अगर मैनेजरशिप की बात करें तो मैनेजर कैन बी बिकम अ लीडर, बट लीडर कैन नॉट बी बिकम अ मैनेजर, क्योंकि उसे वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली होती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर, वैसे ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स. कह सकते हैं कि लीडर्स जो होते हैं वो मैनेजर्स नहीं हो सकते जब तक उनको उसकी प्रॉपर अथॉरिटी ना मिले, लेकिन मैनेजर जो होता है वो लीडर की तरह वर्क करता है. बट डिपेंड है कि लोग उसको एज अ लीडर मानते हैं कि नहीं मानते हैं. यानी 100 मैनेजर में से 10-15 में अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो लोग उसको लीडर की तरह ट्रीट भी करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोवर्स एंड सबॉर्डिनेट, अ लीडर हैज़ अ फॉलोवर्स वेज अ मैनेजर हैज़ अ सबॉर्डिनेट्स. ये टर्म बहुत ही क्लियर है कि लीडर्स के लिए हम लोग फॉलोवर्स टर्म यूज़ करते हैं और मैनेजर्स के लिए हम लोग सबॉर्डिनेट्स टर्म यूज़ करते हैं फॉर देयर बॉटम पोस्ट. एंड ऑन द बेस ऑफ स्टेबिलिटी, लीडरशिप इज़ नॉट स्टेबल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ये बदलता रहता है, जैसे हम अपने लीडर्स को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू माई नीड्स. यंग एज में थे तो हमारे लीडर अलग थे, थोड़े हम और मैच्योर हुए तो हमारे लीडर कोई और हो गए. सो लीडरशिप जो होता है वो चेंज होता है, बट मैनेजरशिप स्टेबल रहती है जब तक ऑर्गेनाइजेशन उसमें कोई चेंजेस ना करे. सो इट इज़ अ बेसिकली 8 differences between leadership and managership who helps to differentiate between the leader and manager on the actual ground. So today we will discuss the third pillar of the directing process, that is leadership. In the next video we will discuss the different style of leadership. If you have any kind of doubt or suggestion regarding this topic, so please ask me in the WhatsApp group as well as in the video classes. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा इस चैप्टर से रिगार्डिंग, बिकॉज लीडरशिप जो होती है, क्वालिटी जो होती है वो बाय बर्न भी हो सकती है और एज वेल एज लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो लोग अर्न भी करते हैं. बट मैनेजरशिप जो क्वालिटी है वो बाय बर्न नहीं होती, उसे हम लोग मैनेजमेंट स्टडीज़ में, मैनेजमेंट एजुकेशन में स्टडी करते हैं.
सो इट इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजरशिप, जो मैं बताना आपको भूल गया था कि लीडरशिप जो क्वालिटी होती है जिसे हम अर्न करते हैं। अर्न करने का मतलब है कि हम बाय बर्न भी लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर होती है, और हो सकता है हम आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर द एक्सपीरियंस वी बिकम अ गुड लीडर। बट मैनेजरशिप की जो क्वालिटी होती है जिससे हम बाय बर्न स्टडी नहीं करते, ये क्वालिटी हम हमेशा स्टडी करके ही इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैनेजरशिप जो क्वालिटी होती है वो वॉलंटरी नहीं होती है, ये कंपल्सन नेशन की होती है। और लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो वॉलंटरी होती है। जैसे अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान की जो क्वालिटी है वो लीडरशिप क्वालिटी है। हम उसके फॉलोअर्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, कभी किसी भगवान को फॉलो करते हैं, कभी किसी भगवान को, वो डिपेंड करता है कि हम किस समय किस को लीडर फॉलो करते हैं। मैनेजरशिप में क्वालिटी नहीं होती। मैनेजर्स का मतलब होता है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे ऊपर का जो बंदा है, यानी जो हमारा हेड है, हमारा बॉस है, उसे हम मैनेजर की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि वो हमें मैनेज करता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था लीडरशिप एंड मैनेजरशिप में। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।